आज वैशाख माह की पूर्णिमा है। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जी, और बोधि वृक्ष के नीचे आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आज ही के दिन भगवान बुद्ध को परम मोक्ष प्राप्त हुआ था। और आज इसी विषय पर चर्चा है, जिसके लिए हमारे साथ आज खास अतिथि मौजूद हैं। विषय है बुद्ध पूर्णिमा, शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य अरविंद आलोक जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं चेयरमैन बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट डेवलपमेंट काउंसिल से। तो आपको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आचार्य अरविंद आलोक, सबसे पहले तो मैं ग्लोबल रिलीजन्स के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे हिंदू धर्म को सनातन धर्म माना जाता है, विश्व के अन्य रिलीजन्स की बात करें जैसे क्रिश्चियनिटी या फिर 2500 साल पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म समकक्ष आए, तो बुद्धिज्म और बाकी ग्लोबल रिलीजन्स में क्या कॉमन है, क्या अंतर है? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम आपको भी और पूरे देशवासियों को और विश्ववासियों को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत सारी बधाइयाँ, धन्यवाद और साधुवाद। आपको आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि बुद्ध धर्म जो है या दर्शन या चिंतन, वो बाकी धर्म, दर्शन और चिंतन से कितना करीब है, कितना अलग है, और आज के संदर्भ में बौद्ध धर्म की विशेषता, प्रासंगिकता, व्यापकता किस हद तक है। कहना चाहूँगा कि बुद्ध जो धर्म है वो वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध ने जो आज के दिन ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, वो इसलिए आज स्वर्णिम दिन है कि आज के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक संबोधि की प्राप्ति होती है, और आज के दिन ही महापरिनिर्वाण उनका होता है। इन घटनाओं के, ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त जो बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता है वो इसलिए है कि बाकी धर्मों से तो ये किसी न किसी रूप से करीब है, और खास तौर पे सनातन धर्म, बुद्ध ने ही कहा, नहीं वैरे न वैराणी समन्ति ध कुदाचनम अवैरे न च समन्ति ए सधम्म सनातनो। तो सनातन जो धर्म है वो बुद्ध की वाणी में भी सन्निहित है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये पाली भाषा में ये है? पाली भाषा में है। पाली, ये भी बड़ा अच्छा आपने कहा, संस्कृत रही है, बहुत प्राचीन भाषा है, व्याकरण की दृष्टि से समृद्ध भाषा भी है, लेकिन भगवान बुद्ध ने पाली को ही चुना अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों का कल्याण करने के लिए। उसका आशय ये था कि तत्कालीन उस भूभाग में तब 16 महाजनपद थे, और मगध की ये बात है, पाली जनभाषा थी। जी। तो बुद्ध की वाणी जन जन तक पहुँचे, धम्मम शरणम जन जन तक हो, इसके लिए पाली का ही उन्होंने सहारा लिया। पाली में सहारा क्या, पाली को ही चुना। जी। और आज पाली विश्व की एक बहुत ही मानक भाषा हो गई, खास करके बौद्ध देशों में इसके अध्ययन और अनुशीलन पर काफी जोर दिया जा रहा है। जी, भगवान बुद्ध ने जो कुछ उनके विचार रहे, जो उन्होंने सीख दी, आज भी हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। उन्होंने एक मध्यम मार्ग का शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि ना अति हो, ना किसी चीज की कमी हो। तो इसको कैसे हम आज के समय में देखें? देखिए, ये मध्यम मार्ग। बिल्कुल आपने सही कहा, मध्यम पदिपदा पाली में कहते हैं। बुद्ध का जो धम्म है वह मध्यम मार्ग पर ही आधारित है, और वो अष्टांगिक मार्ग भी है। सम्यक संबोधि के प्राप्त क्या ज्ञान मिला बुद्ध को, यह भी एक प्रश्न होता है। क्या ज्ञान मिला, किस सत्य की प्राप्ति हुई? तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने कहा कि इन 8 रास्तों पर चलकर व्यक्ति सम्यक जीवन जी सकता है। शांति, सहिष्णुता, प्रेम, करुणा, और मनुष्य अपने मनुष्यता का निर्वहन करते हुए समग्र जीवन के शाश्वत मूल्यों को भी अक्षुण्ण रखते हुए एक स्वस्थ, प्रसन्न और समृद्ध
एवं शांत जीवन जी सकता है। तो आचार्य जी, ये जो बुद्धिज्म के शाश्वत मूल्य भगवान बुद्ध ने दिए, उसके संदर्भ में जब हम बुद्धिज्म में अलग अलग स्कूल्स की बात करते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स, उसको कैसे समझें? देखिए, अब तथागत गौतम बुद्ध ने तो जो उपदेश दिए, कालांतर में अनेक अनेक आचार्यों ने, प्रथम बौद्ध संगीति सम्मेलन जो राजगीर में हुआ, क्योंकि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये हुआ कि बुद्ध के जो वचन है, जो वाणी है, उसका संग्रह होना चाहिए। और तब के वर्तमान आचार्यों ने राजगीर के व्यवहार पर्वत पर, जो आज भी कभी जाएंगे राजगीर में तो वो पर्वत मौजूद है, और उसके लिए तत्कालीन राजा अजातशत्रु ने एक ऐसे गुफा का निर्माण किया जिसमें आचार्यों का बैठने का प्रबंध हो सके। आचार्य महाकश्यप की अध्यक्षता में, सभापतित्व में 500 अरहत भिक्षुओं की, इनलाइटेंड मंक्स, जिन्होंने भगवान बुद्ध को सीधा सीधा सुना था, वो सारे उनसे सुना गया और उसको कंपाइल्ड किया गया। तो बाद में ये जो त्रिपिटक का निर्माण हुआ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसे पाली और बौद्ध कैनन का की रीढ़ भी कही जा सकती है, तो ये थेरवाद बुद्धिज्म कहलाया जी, जिसे हीनयान भी कहते हैं। बाद में कालांतर में फिर इस पर जब काफी शोध हुए, हाँ जी। और चूंकि बुद्ध का ही है कि हे पुत्र, मैं जो तुम्हें कहता हूं वो आंख मूंद कर इसे मत मान। मैं तेरा विधाता नहीं, मैं तेरा शास्ता हूं। जिस शाश्वत सत्य का हमने स्वाद चखा है, तू तभी चख सकता है, तभी प्राप्त कर सकता है जब उस रास्ते पर चलेगा। इसलिए आंख मूंदना नहीं है, आंख खोलना है जी। और अपनी अंतर्दृष्टि से आपको खुद उसका साक्षात्कार करना है। इसलिए मैं तेरा विधाता नहीं। आपने ये भी कहा कि बाकी से क्या अंतर है, बाकी धर्मों में है सब कहते हैं मैं तेरा विधाता हूं, और बुद्ध कहते हैं मैं तेरा केवल शास्ता ही हूं। आई एम नॉट योर गॉड, आई एम जस्ट योर गाइड। तो ये बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी सांस्कृतिक समानताएं हैं, खास करके भारत धर्मों के साथ और हिंदू धर्म के साथ, लेकिन ये मूल अंतर है। तो ये ऐसी जो स्थिति रही है, तो आज भी ये बात समीचीन है। अगर गौतम बुद्ध के विचारों की जब हम बात करते हैं, उनके उपदेशों की बात करते हैं, तो उन्होंने मन के बारे में बहुत कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि मन जो है अगर वो नियंत्रण में आ जाए तो सब कुछ संभव है। तो आज के जिस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि मन तो भटकता ही रहता है, बहुत चंचल है, तो ऐसे में उसको कैसे उतारें अपने जीवन में? सब बड़ा अच्छा, बड़ा ही एक समीचीन और ये भी प्रासंगिक प्रश्न है। बुद्ध की अवधारणा में, बौद्धों की अवधारणा में, ये बुद्ध दर्शन, बुद्ध धर्म में मन ही सब कुछ है। और मैं पाली से पद्यानुवाद उसका करता हूं। बुद्ध ने कहा, सर्वत्र आलोकित मन प्रधानता, सर्वत्र व्याप्त फल मनानुसार है, जैसे पहिया घूमता बैल पग पश्चात है। मन जैसे चलता है, कर्म भी ऐसे चलेगा। अब बहुत सारे दर्शन और चिंतन में कर्म है, हम भी मानते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ क्रम की अवधारणा कैसे सुनिश्चित होगी अगर मन श्रेष्ठ नहीं होगा? तो जो भगवान बुद्ध ने मन को ही सब कुछ समझा है। स्वस्थ मन हो, मन मजबूत मन हो, क्योंकि मेंटल पावर ही आपके फिजिकल पावर को भी इंश्योर करता है, आश्वस्त करता है। तो और हमारे जो साधक होता है, जो साधना है, जो हमारे ध्यान की विधि है विपश्यना, वो क्या है? मन के साथ अपने आप को जोड़ देना। और जब अपने आप को मन के साथ जोड़ेंगे तो तन का ये स्वभाव है कि मन साफ है तो तन साफ हो जाए। तो अपो दीपो भव, इसको कैसे समझे? ये बिल्कुल ये भी बुद्ध का ये बहुत बड़ा मंत्र आप कहें कि आपको जो भी करना है आप स्वयं कर सकते हैं। व्यक्ति के मूल्य को भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से सबसे ज्यादा सशक्त किया है कि व्यक्ति में ऐसे पर्याप्त साधन और संस्कार और शक्ति मौजूद है जिसका अगर वो प्रयोग करे वैज्ञानिक आधार पर, बुद्ध के विचारों पर चलते हुए,
तो व्यक्ति अपना दीपक स्वयं ही बन सकता है। और फिर एक उद्धृत है, अत्ता ही अतनो नाथी, अपना नाथ अपना स्वामी बन सकते हो अगर आपने अष्टांगिक मार्ग का आचरण किया, सम्यक पथ पर चले, तो सम्यक जीवन के लिए यही एक उचित, श्रेष्ठ और प्रासंगिक माध्यम है। चलिए, आशा करते हैं आचार्य अरविंद आलोक कि सम्यक जीवन के लिए हम सभी सम्यक पथ पर चलेंगे, भगवान बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आकर जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियाद पदम एतम बुद्धान शासन। यही बुद्ध के शासन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।